एपिसोड 9 में हमने देखा था कि मिस्टर क्यून राजा को कुएं में देख लेती है। एपिसोड 10 में हम देखते हैं मिस्टर क्यून राजा को कहती है, जहाँ इतनी बुरी यादें बसी हैं, आप वहाँ करने के गए थे। पर राजा जो नींद में था, उसे पसीना आने और डर लगने लगता है। मिस्टर क्यून उसे देख कहती है, क्या आपको फिर से कोई डरावना सपना आ रहा है? होश में आओ। राजा अपनी आंखें खोलता है तो उसे मिस्टर क्यून की जगह वाजिन दिखाई देती है और कहता है, वाजिन? तो मिस्टर क्यून कहती है, ठीक है, जो सोचना है सोचो। पर फिर राजा को मिस्टर क्यून ही दिखाई देने लगती है। मिस्टर क्यून उसे कहती है, मैं किसी को लेकर आती हूँ। पर राजा मिस्टर क्यून को खींचकर गले से लगाकर कहता है, हमें एक डरावना सपना आया था कि हम मरते टाइम तक एक नाकाबिल राजा थे, हम कुछ नहीं कर पाए। प्लीज एक पल के लिए ऐसे ही रहिए, बस एक पल के लिए। मिस्टर क्यून पहले तो अपने आप को छुड़वाती है, पर राजा की बात सुन कहती है, ठीक है, तो बस एक पल के लिए मैं हवाजिन होने का नाटक कर लेती हूँ। राजा ऐसे ही सो जाता है। फिर हम यूबिन को महारानी के कपड़ों में खुश होते देखते हैं, पर जब वह तालाब में झांकती है तो उसे अपनी जगह महारानी सोयंग दिखाई देती है। ये देख वो डर जाती है और अपने सपने से उठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वही सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यूबिन के पास हैं। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूबिन राजा को कुएं वाला सच बताने के लिए रानी के मायके आती है, ताकि पास्ट से उसे कोई डर न लगे। पर राजा और महारानी बाहर घूमने गए थे। वो अंदर आकर उसी कुएं को देखने लगती है। तभी उसे कुएं में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। प्रेजेंट में यूबिन उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को देखकर कहती है, अब मैं महाराज की मदद कर सकती हूँ और साथ ही महारानी को बर्बाद भी। इधर मिस्टर क्यून राजा की बाहों से निकलने की कोशिश करती है, पर राजा और अच्छे से उसे पकड़ लेता है। सुबह में जब होंग्योन उनके कमरे में आती है और उन दोनों को देखकर हंसती हुई वहां से चली जाती है। मिस्टर क्यून की आंखें खुलती है तो राजा उसके साथ सो रहा था। वो राजा को देख छूने लगती है, पर राजा की आंख खुलते ही लुढ़क कर दूर चली जाती है और कहती है, उठ गए? राजा उठकर कहता है, ये क्या हुआ? मिस्टर क्यून कहती है, अच्छा सवाल है, मैंने लगभग छू। और फिर बात बदल कर कहती है, मैं मरने वाली थी, आप इतने भारी थे। राजा सोचता है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वहां नहीं थे और पूछता है, क्या आपने हमें बचाया अकेले? तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं उस रात मिस्टर क्यून जब राजा को कुएं में देखती है तो राजा कहता है, मुझे बचा लो पर किसी को बताओ मत। इसलिए मिस्टर क्यून राजा को अपने कंधों पर टांग कर कहती है, मैं कर सकती हूँ। मुझे वो दिन याद है जब मैं 15 किलो वजन उठाया करती थी। ताकत डोलों से नहीं आती, अंदर से, हिम्मत से आती है। और वो उसे बाहर ले आती है। प्रेजेंट में जब मिस्टर क्यून उससे कुएं में जाने का कारण पूछती है तो राजा कहता है, मुझे अंधेरे में कुआं दिखा नहीं और मैं गिर गया। मिस्टर क्यून कहती है, क्या आपको रात को ना दिखने की बीमारी शिमारी है? जब मिस्टर क्यून और राजा वापस महल जाने लगते हैं तो मुनगुन मिस्टर क्यून को कहता है, आप किसी बात की चिंता मत करें, बस एक महारानी होने की ड्यूटी अच्छे से निभाएं। चाहे आपके पिता की इतनी हैसियत नहीं, फिर भी मत भूलना कि एक पिता के तौर पर हम हमेशा आपका सहारा हैं। मिस्टर क्यून मुनगुन की बातों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। पालकी में जाते टाइम वो सोचती है कि दुनिया का सबसे अच्छा बाप होने का नाटक कर रहा है, लेकिन बस एक लालची आदमी है जो अपनी बेटी को चारा बनाकर यूज कर रहा है। जिसे मारने की कोशिश की, उसी से अपनी बेटी की शादी करती। क्या इसलिए महाराज ने सोयंग को मारने की कोशिश की थी? फिर वो राजा का उदास चेहरा देख कहती है, आपने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है जैसे देश हार गए हैं या कुछ और खो दिया? पर राजा बात बदल देता है। मिस्टर क्यून सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ जरूरी बात भूल रही हूँ, कोई बहुत जरूरी मिशन। फिर वो रास्ते में कुछ सुंदर लड़कियों को देख हंसने लगती है और सोचती है, याद आ गया, कंकुबाइन चुननी है। इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई? और पालकी से उतर भागती हुई महल में चली जाती है। राजा राजकुमार को कहता है, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। राजकुमार कहता है, कहीं वो नकाब वाले के पास तो नहीं? अगर वो ज्वागिन के पास हुआ तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अब कभी नहीं मिलेंगे। राजा कहता है, उन्हें तो कभी नहीं पता हो सकता कि वो कहाँ हैं। होंग कहता है, अगर वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं तो महारानी के पिता किसी को बता भी नहीं पाएंगे, बल्कि अकेले ही परेशान होंगे। राजा कहता है, वो खुद उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसलिए उनके पीछे किसी को लगाना होगा। मिस्टर क्यून कोर्ट लेडी चोई से कहती है,
देश की सभी लड़कियां इकट्ठी करो और हान परिवार की सारी जानकारी ढूंढ कर लाओ, एक भी नहीं छूटनी चाहिए। अब से हम कॉन्कुबाइन का चुनाव शुरू करेंगे। अरे हाँ, अब मुझे बड़ी राजमाता को हेलो करने भी जाना चाहिए। और हंस के सोचती है, बोंगवान की आत्मा और सोयंग की यादों का मिलाप। मिस्टर क्यून का इतना मीठा मीठा बर्ताव देख बड़ी राजमाता पूछती है, कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मिस्टर क्यून कहती है, मायके जाने के बाद मैंने अपने पहले वाला इरादा और हिम्मत वापस ले ली है। अब से मैं एक अच्छी महारानी बनूंगी। तो बड़ी राजमाता कहती हैं, तो क्या एक जरूरी काम से शुरू कर सकती हैं? मिस्टर क्वीन सोचती है, पता है, और कहती है, मैं भी वो काम करने के लिए बहुत जोश में हूँ। इसलिए ठीक होते ही महल में जल्दी से वापस आ गई और वो 3 कॉन्कुबाइन चुनने के बारे में सोचकर खुश होती है। तो बड़ी राजमाता कहती हैं, आपकी सोच हमसे इतनी कैसे मिल सकती है? तो महारानी का काम। और फिर हम मिस्टर क्यून को देखते हैं किचन में। शाही बावर्ची कहते हैं, महारानी प्लीज हमें कुछ सिखाओ। पर मिस्टर क्यून तो कॉन्कुबाइन के बारे में सोच रही थी। वो कहती है, मैं अभी टीचर बनने के लायक नहीं हूँ, और जाने लगती है। तो सभी बावर्ची मिस्टर क्यून का रास्ता घेर लेते हैं और शाही बावर्ची चाकू चलाते हुए कहते हैं, आप अपनी मर्जी से आ तो सकती हैं पर जा नहीं सकती। मिस्टर क्यून शान से बैठकर शाही बावर्ची पे हुक्म चला काम करवाती है। तो शाही बावर्ची कहते हैं, आप रेसिपी कब सिखाएंगी? मिस्टर क्यून कहती है, आपको नहीं पता, शुरू में छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। तो शाही बावर्ची कहते हैं, मैं यहाँ 30 साल काम कर चुका हूँ और 12 साल शाही बावर्ची। मिस्टर क्यून कहती है, फालतू जानकारी की जरूरत नहीं, स्टूडेंट होकर इतना घटिया व्यवहार, मैं जा रही हूँ। तो शाही बावर्ची कहते हैं, महारानी जी मैं करता हूँ। फिर मिस्टर क्यून खाना बनाती है और शाही बावर्ची रेसिपी लिखते हैं। मिस्टर क्यून कहती है, ऐसा खाना बनाऊंगी जिससे आत्मा भी खुश हो जाए। वही छोटी बच्ची मिस्टर क्यून को मिलकर कहती है, मैंने आपको बहुत याद किया, और मिस्टर क्यून उसे गले लगा लेती है। खाना देखकर बड़ी राजमाता अपनी दासी से कहती हैं, ये क्या चावल? क्या शाही खाने में चावल परोसे हैं? एक ही बर्तन में चावल और सूप, ये बहुत घटिया है, ले जाओ इसे। उनके पेट में चूहे कूदने लगते हैं। तो बड़ी राजमाता कहती हैं, महारानी ने इतनी मेहनत की है तो जरा एक बार कम से कम टेस्ट कर लेती हूँ। मिस्टर क्यून अंदर आके देखती है, बड़ी राजमाता मुंह फेर कर बैठी हैं। तो मिस्टर क्यून सोचती है, मैं तो गई, आत्मा खुश करने वाला खाना बनाने के लिए पहले आत्मा का होना जरूरी है। तभी बड़ी राजमाता अपना चेहरा मिस्टर क्यून की तरफ कर कहती हैं, ये ऐसा टेस्ट है जो हमें पता भी है और नहीं भी। हमारी बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बिल्कुल माँ के हाथ का खाना याद आ गया। उनके चेहरे पर चावल लगा देख दासी हटाने लगती है। तो बड़ी राजमाता उसे हटा अपनी जीभ से चावल अंदर खींच लेती हैं। फिर बड़ी राजमाता कहती हैं, हमने सुना है कि आप अपने ये खाना बनाने की कला किसी को बांटना नहीं चाहती। वैसे भी वो शाही बावर्ची इस लायक नहीं, तो फिर उसका काम खत्म कर देते हैं, क्योंकि जहर वाली घटना भी तो घटी थी। मिस्टर क्यून कहती है, लेकिन ऐसे किसी को अचानक नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। बड़ी राजमाता कहती हैं, नौकरी से? हमारा मतलब उसकी गर्दन अलग करने से था। ये सुन मिस्टर क्यून हैरान हो जाती है। फिर हम शाही बावर्ची को जंगल में देखते हैं, जो सोच रहे होते हैं, अब तक मैंने अपने दिन शाही किचन में शान से बिताए थे, दिन गिन गिन कर, लेकिन रातों रात मैं एक आम नौकर बन गया। ये सब महारानी जी के कारण है। ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन अजीब बात है कि महारानी जी भी अच्छा खाना बना लेती हैं। सत्यानाश! और जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, महारानी जी। पर उन्हें एक लेडी की आवाज भी आने लगती है। वो अपना गला छूकर फिर चिल्लाते हैं, महारानी जी। पर फिर लेडी की आवाज आने लगती है। तभी वो घूम कर देखते हैं कि कोर्ट लेडी चोई भी यहीं हैं। तो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं, चिल्लाने, महारानी जी महारानी जी। शाही बावर्ची तो गाली गलौज भी करने लगते हैं और कहते हैं, अब अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो घूमकर देखते हैं कि कोर्ट लेडी चोई गुस्से से उनके पास खड़ी देख रही है, वो डर जाते हैं। फिर शाही बावर्ची कहते हैं, महारानी ने बहुत परेशान कर दिया, लगता है मैं खराब हो गया हूँ, जैसे गर्मी में मूली बेस्वाद हो जाती है। सारा दिन आग बालता हूँ, फूंक मार मार कर। और कोर्ट लेडी चोई के सामने चेहरा कर फूंक मारने लगते हैं। ये देखकर कोर्ट लेडी चोई उनके होठों पर थप्पड़ मारकर कहती है, आप क्या कर रहे हैं, दूर रहिए दूर।
इधर मिस्टर क्यून शाही बावर्ची के बारे में सोच रही होती है, चाहे उसकी नौकरी कटे या गर्दन, मुझे क्या, वैसे भी दिमाग खा रखा है। अब तो लगता है बड़ी राजमाता गद्दी से हटाने की धमकी दे रही थी, वो सिर्फ धमकी ही नहीं है। मैं उस बावर्ची की चिंता करने की हालत में नहीं हूँ, मेरी जान भी तो खतरे में है। फिर वो राजा को देख राजा के पास आने लगती है। राजा के सामने आ मिस्टर क्यून प्यार से सीधी खड़ी हो सिर झुकाती है। ये देख राजा चौंक कर कहता है, ये आप क्या कर रही हैं? मिस्टर क्यून प्यार से कहती है, मुझे सिखाया गया था कि शाही परिवार को कैसे रहना है, क्योंकि मैं एक निष्कलंक महारानी हूँ। राजा कहता है, कौन कौन? मिस्टर क्यून कहती है, कोर्ट लेडी चोई ने यही कहा था, सही नहीं है? राजा कहता है, नहीं, हमारा मतलब है कि निष्कलंक महारानी कौन है? मिस्टर क्यून हंस के कहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हूँ। राजा कहता है, डराइए मत, आप जैसे हमेशा पेश आती हैं वैसे ही आइए ना। तो मिस्टर क्यून पूछती है, वैसे आपको किस टाइप की पसंद है, सेक्सी, क्यूट या भोली? राजमाता के आदेश अनुसार हम कॉन्कुबाइन चुनने जा रहे हैं, लेकिन वो आपकी होंगी तो मैं आपकी पसंद का भी ध्यान रख रही थी। राजा कहता है, कॉन्कुबाइन? उसे देख मिस्टर क्यून कहती है, देखो तो इस आदमी को, धीरे धीरे अपना असली रंग दिखा रहा है। राजा हंस के मिस्टर क्यून का हाथ पकड़ कहता है, कितना बढ़िया आइडिया है। और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से यूबिन भी देख लेती है, जो वही सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर राजा के पास आ रही थी। मिस्टर क्यून अपना हाथ छुड़ा कहती है, मुझे एक बात पक्की करनी है, ये बेकार सोच कि कॉन्कुबाइन सिर्फ राजा की प्रॉपर्टी होती है, ऐसी सब बेकार सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कॉन्कुबाइन आपकी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए उनके कमरों के आसपास भी मत फटकना। आप यूबिन तक ही तसल्ली रखो। राजा कहता है, जी हाँ, पर एक शर्त है। और उसके कान में कहता है, ये फैसला हम करेंगे कि वो कौन से खानदान से होंगी। मिस्टर क्यून कहती है, मुझे नहीं करना, मैं खानदान से ज्यादा शक्ल पे ध्यान देती हूँ। राजा कहता है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं राजमाता से मना कर दूंगा। मिस्टर क्यून कहती है, ठीक है, एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे, मैं शक्ल देखूंगी और आप खानदान। राजा कहता है, महारानी आप सच में हमारी एंटी फैन हैं, और स्माइल करने लगता है। मिस्टर क्यून उसे देख कहती है, मुस्कुराना मना है और मेरा हाथ पकड़ा था वो भी मना है, मुझे अपने साथ सुलाना भी मना है, सब कुछ मना है, समझे? आपके लिए कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं। मिस्टर क्यून के जाने के बाद राजा कहता है, यही है इसका असली रूप। यूबिन ये सब देख अपने कमरे में वापस लौट जाती है। फिर वो राजा को एक खत लिखती है कि मैं सबकी नजरों से बचा आपको कुछ देना चाहती हूँ। फिर वो खत दासी के हाथ भिजवा देती है, पर वो दासी राजा की जगह छोटी राजमाता को दे देती है। तो छोटी राजमाता कहती हैं, कुछ तो खास चीज होगी, और वो दासी से राजा को खत देर से देने को कहती हैं। राजा जैसे ही खत पढ़ने वाला होता है, जुआगिन आ जाता है और फिर दरबार शुरू हो जाता है। राजा महारानी की तबीयत ठीक होने पर एक शाही फंक्शन रखने को कहता है। राजा को ऐसे हुक्म देते देख बड़ी राजमाता से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो कहती हैं, लगता है आपने बहुत आराम किया है, आप जोश में भरे हुए लग रहे हैं। बाहर आकर राजा राजकुमार से कहता है, हमें किम वंश को हराने के लिए नए वंशों को मैदान में लाना होगा, इसलिए कॉन्कुबाइन चुनने से बढ़िया फायदा होगा। किचन में मिस्टर क्यून देखती है शाही बावर्ची खाना बनाने में लगे हुए हैं, तो वो कहती है, आज तो खासकर ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसके चेहरे की उदासी देख लगता है पक्का भरा पूरा परिवार होगा जिसका इसने पेट भरना है। फिर वो शाही बावर्ची से उसके परिवार के बारे में पूछती है और कहती है, पक्का 10 लोगों का पालन पोषण करना पड़ता होगा। ये सुन शाही बावर्ची भोली शक्ल बना कहते हैं, जी मैं कुंवारा हूँ। और कोर्ट लेडी चोई की तरफ देख कहते हैं, मैं तो बहुत टाइम से कुंवारा ही हूँ। कोर्ट लेडी चोई अपनी नजर इधर उधर करने लगती हैं। मिस्टर क्यून कहती है, लेकिन थोड़े बहुत तो लोग होंगे जिनका आपको ख्याल रखना होगा, फिर से सोचिए। शाही बावर्ची कहते हैं, मैं कभी कभी कुछ आवारा बिल्लियों को खाना दे देता हूँ। मिस्टर क्यून कहती है, हाँ देखा, आपके बिना वो बिल्लियां भूखी मर जाएंगी। मैं आपके लिए नहीं, उन बिल्लियों के लिए करने को तैयार हूँ, मैं आपको अपनी रेसिपी सिखाऊंगी। शाही बावर्ची कहते हैं, आपकी महिमा अपरंपार है महारानी जी। फिर मिस्टर क्यून शाही डॉक्टर को पत्र लिखती है कि ऐसी जड़ी बूटियां बताइए जिससे चेहरा अच्छा और सुंदर हो। अगर आपने सही से सुझाव नहीं दिया तो आपको नई जगह पर भेज दिया जाएगा,
किन्नर की जगह भी खाली है। ये पढ़ शाही डॉक्टर कहते हैं, महारानी जी मुझे किन्नर बनाने के लिए इतनी उतावली क्यों हैं? फिर हम उसी नकाब वाले को देखते हैं जो ड्रग्स खा रहा था। तभी वहाँ लाइब्रेरी में राजा आ जाता है और वो राजा को पहचान लेता है। वहीं पर छोटी राजमाता आ जाती हैं और राजा से बातें करने लगती हैं और कहती हैं, आप हमारे पूर्व महाराज जैसे लगते हैं। उन्होंने किम परिवार के खिलाफ शाही दरबार को एकजुट करने में पूरी जान लगा दी थी, पर हम उनकी मदद नहीं कर पाए। इसका हमें बहुत अफसोस है। हो सकता है आपकी मदद से हम अपनी गलती सुधार पाए। इधर यूइबिन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर राजा का इंतजार कर रही थी, पर काफी टाइम से राजा नहीं आया था, क्योंकि उसे तो छोटी राजमाता ने अपनी बातों में उलझा रखा था ताकि देरी हो जाए। उनके जाते ही राजा खतखोल पड़ता है और वहां जाकर देखता है कि यूइबिन चली गई है। फिर वो यूइबिन के कमरे में आकर माफी मांगता है। तो यूइबिन राजा से पूछती है कि आप महारानी से क्या बात कर रहे थे। राजा बताता है कि वो नई कॉन्कुबाइन के चुनाव के बारे में। तो यूइबिन कहती है, ये महारानी की नई चाल है। आप तो हमें कहते थे कि हम आपको खुश या उदास कर सकते हैं, पर लगता है वो कोई और इंसान बन गया है। प्लीज हमें सच बताइए कि क्या आपके मन में महारानी के लिए फीलिंग्स हैं? राजा रुक रुक कर कहता है, हमारे दिल में महारानी के लिए प्यार नहीं होना चाहिए। ये सुन यूइबिन कहती है, आप ये नहीं कह रहे कि प्यार नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। खाना बनाते समय मिस्टर क्यून शाही बावर्ची से पूछती है, आप कुंवारे क्यों हैं? कोर्ट लेडी चोई भी उनकी बातें कान लगा सुनने लगती हैं। शाही बावर्ची कहते हैं, काम पर ध्यान देने से शादी का मौका हाथ से निकल गया। सारे परिवार का एक साथ मर्डर कर दिया गया था और मैं अनाथ हो गया था। ये सुन कोर्ट लेडी उदास हो जाती हैं। मिस्टर क्यून कहती है, आप जरूर बहुत अकेला फील करते होंगे। फिर शाही बावर्ची कहते हैं, खैर सिर्फ 2-4 के साथ तो ये हादसा हुआ नहीं था। चाहे त्योहारों के दौरान थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। एक अच्छी बात यह है क्योंकि सब एक ही साथ एक ही दिन पर चले बसे थे, मैं सबकी एक ही दिन बरसी मना सकता हूँ। और हंसने लगते हैं। मिस्टर क्यून हैरान होकर देखती है और कहती है, मुझे तो आपका सर कटने से, पर मैं बहुत ही नरम दिल हूँ। ये सुन शाही बावर्ची अपनी गर्दन पकड़ लेते हैं। किम्ब्योंग मिस्टर क्यून को पूछता है कि क्या आपको किसी पर शक है? आप शायद सुन चौंक जाएं, लेकिन हमें आपको बताना ही होगा। हमारी छानबीन के अनुसार हमारा शक महाराज पर है। मिस्टर क्यून हैरान हो कहती है, आपको कैसे पता चला? ये तो मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। हैरान हो कहता है, आपको सब पता था? मिस्टर क्यून कहती है, हाँ, पर हमने उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ने का फैसला किया था। किम्ब्योंग हैरान हो कहता है, महाराज के इतना सब करने के बाद भी आपने वो सब किया? आपका प्यार बदला नहीं? ये सुन मिस्टर क्यून कहती है, क्या मेरा उनके लिए प्यार? आप इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हैं? मुझे यहाँ चैन से रहने के लिए राजा के साथ बनाकर ही रखनी होगी, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। और कहती है, मुझे कॉन्कुबाइन चुनने का काम दिया गया है, और वहां से भाग जाती है। फिर वो वहां आकर कहती है, लड़कियों मैं आ गई। पर वहां लड़कियों की जगह उनके पत्र थे। ये देख मिस्टर क्यून गुस्से से कहती है, ये क्या है? मैंने इसके लिए सारा दिन धीरज रखा, आखिर ये सब है क्या? किम्ब्योंग को लगता है महारानी ने ये सब परिवार के लिए किया है। बड़ी राजमाता अपने चेहरे पर फेस पैक लगाती हैं जो मिस्टर क्यून ने भिजवाया था और कहा था कि ये सुंदरता का निकाब है। तभी किम्ब्योंग वहां आकर बड़ी राजमाता को बताता है कि पिताजी ने जो आपसे कहा था कि महाराज पूर्व महाराजा से अलग हैं, मेरे पिताजी गलत थे। मुनगुन कुएं में जाके देखता है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, पर वो ये बात ज्वागिन को नहीं बताता। पर ज्वागिन मिनगुन को घबराया देख समझ जाता है कि इसने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स खो दिए। फिर हम उसी दासी को देखते हैं जो एक लाश को कुएं में फेंक देती है और ये काम करवाया था छोटी राजमाता ने। ओवुल से मिलती जुलती लाश जानबूझकर वहां फिकवाई थी। राजा की बातें याद कर यूइबिन रो रही थी। तभी राजकुमार आकर वही कीमती चीज यूइबिन को देकर कहता है, इसे बेचने वाली कोई महल की दासी है। तो यूइबिन कहती है, इसका मतलब ओवुल जिंदा है, शुक्र है। तभी सिया बताती है कि कुएं में एक लाश मिली है, शायद वो ओवुल की हो सकती है। ये सुन यूइबिन देखने जाती है। वो जब चेहरा देखती है तो चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था। ये देख यूइबिन बहुत रोने लगती है और अपना गुस्सा उतारने के लिए तीरंदाजी करती है,
राजकुमार उसे मना करता है क्योंकि उसके हाथों में जख्म हो गए थे, पर वो कहती है अभी तो हमने शुरू किया है, आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। बड़ी राजमाता गद्दी पर बैठ राजा से कहती हैं, आप कुछ ज्यादा ही जोश में हैं। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें। आपने बहुत दुख देखे हैं, क्या इतनी जल्दी भूल भी गए? यहाँ पर बड़ी राजमाता राजा को इनडायरेक्टली धमकी दे देती हैं कि अगर राजा ने अपना हुक्म चलाने की सोची तो उनका भी वही हाल होगा जो उसके परिवार का हुआ था। राजा चुपचाप ये सब सुन रहा था। में राजा को सपना आता है कि उसे राजगद्दी पे रस्सियों से बांधकर बिठा रखा है और सब मंत्री हंस रहे हैं। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जोआगिन के हाथों में है। पूरा राज्य में आग लगा दी गई है और वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रहा क्योंकि उसकी रस्सियों का कंट्रोल बड़ी राजमाता के हाथ में था और वो एक कठपुतली राजा बन गया था। राजा अपने बुरे सपने से उठ जाता है। फिर वो महारानी के बोले गए शब्दों को लिखने लगता है, जैसे नो टच और उसका मतलब फैन क्लब, एंटी फैन, हेट कमेंट्स और मुस्कुराने लगता है। आखिर उसने अपने बुरे सपनों से बचने का तरीका जो खोज लिया था। इधर मिस्टर क्यून सपना देखती है कि वो पानी में कॉन्कुबाइन के साथ मजे कर रही है, वो भी एक छोड़ 3 कॉन्कुबाइन। पर तभी वहाँ राजा प्रकट हो जाता है और उसके पास आ कहता है, मेरी महारानी आज हम नो टच नहीं करेंगे। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना।